नमस्ते, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं जयप्रकाश शर्मा जुड़ चुका हूं। यूपी मांगे उत्तर लेकर हाजिर हो चुका हूं। मुद्दा पढ़ लीजिए, योगी का एक्शन ताबड़तोड़, नहीं बचेंगे चढ़ावा चोर। सीएम योगी के निर्देश के बाद राम मंदिर चोरी के मामले में लगातार एक्शन हो रहा है। छोटा है हो या बड़ा, हर नाम सीएम योगी की रडार पर है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि चंपत राय, अनिल मिश्रा के खातों की जांच हो सकती है। वहीं जांच में लगातार नए नए खुलासे हो रहे हैं। दान चोरी में दो सबसे अहम किरदार निकलकर सामने आए। पहला, टिन्नू यादव, जो कभी चंपत राय का ड्राइवर रह चुका था। जांच के मुताबिक काउंटिंग रूम की चाबी भी उसी के पास रहती थी और दान राशि की गिनती के दौरान उसका अहम भूमिका थी। दूसरा नाम है अनिल मिश्रा, जिनके करीबी होने के बाद टिन्नू यादव के बारे में कही जा रही है। और राम मंदिर में 125 कर्मचारियों को इन्हीं की सिफारिश पर रखा गया था। एसआईटी की जांच में इन्हीं दो किरदारों के इर्द गिर्द पूरे चढ़ावा चोरी के नेटवर्क की परतें खुलती नजर आ रही हैं। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देख लीजिएगा। राम मंदिर चढ़ावा चोर, यादव मिश्रा की जुगलबंद। अयोध्या कांड, कितने गुनहगार। अयोध्या के राम मंदिर में चंदे की चोरी और हेराफेरी का मामला बड़ा होता जा रहा है। अब तक की जांच में माना जा रहा है कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी का सूत्रधार टिन्नू यादव था, लेकिन मास्टरमाइंड कौन है, इसको लेकर जांच तेज है। पुलिस ने जब पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ की तो उस पूरे घोटाले में अनिल मिश्रा का नाम मुख्य आरोपियों के तौर पर सामने आया। यानी पुलिस को शक है कि अनिल मिश्रा इस पूरे चढ़ावा कांड का मास्टरमाइंड हो सकता है। अनिल मिश्रा के इनके विषय में हमारे के पूछने से उनको कोई जरूरी नहीं है। वो लोग तो अपने सब दुनिया बता रहा है। उनका चेहरा देख लीजिए, उनका से पूछ लीजिए, उनका परिस्थिति देख लीजिए तो अपने बता देगा। अब तक की जांच में एक और चौंकाने वाली बात सामने आई है। पता चला है कि मंदिर में काम करने वाले ज्यादातर कर्मचारियों को अनिल मिश्रा की सिफारिश पर ही रखा गया था। सूत्रों के मुताबिक मंदिर के कम से कम 125 कर्मचारियों को अनिल मिश्रा की पैरवी पर नौकरी मिली थी, जिनमें से कुछ उसके रिश्तेदार भी शामिल हैं। जांच एजेंसीज के मुताबिक टिन्नू यादव के पास काउंटिंग रूम की चाबी थी, जहां दान पात्र से निकली रकम गिनी जाती थी, जबकि दूसरी चाबी बैंक के पास होती थी। आरोप है कि इसी का फायदा उठाकर चढ़ावा चोरी को अंजाम दिया जाता था। दान पात्र खुलता, नोटों की गिनती शुरू होती और तभी कैमरों की नजर से बचने का खेल शुरू हो जाता। आरोप है कि एक कर्मचारी पैसे उठाता, बाकी लोग उसके चारों तरफ घेरा बना लेते ताकि सीसीटीवी में कुछ दिखाई ना दे। फिर कैश बाथरूम में छिपा दिया जाता और मौका मिलते ही बाहर निकाल लिया जाता। गिरफ्तार आरोपियों ने पूछताछ में दावा किया है कि डॉक्टर अनिल मिश्रा से करीबी होने की वजह से उन्हें काउंटिंग रूम में खुली छूट मिलती थी और उनकी तलाशी लेने की कोई हिम्मत नहीं करता था। अब तक की जांच में टिन्नू यादव को इस पूरे नेटवर्क का सबसे अहम चेहरा माना जा रहा है, लेकिन क्या वही इस चोरी का असली मास्टरमाइंड था या फिर इसके पीछे कोई और बड़ा दिमाग काम कर रहा था? इस सवाल का जवाब एसआईटी की जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगा। अयोध्या से प्रीति श्रीवास्तव और अमित भारद्वाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो अब देखिए, धीरे धीरे जो एक्शन है, जो कार्रवाई हो रही है, वो अब बढ़ रही है और बताया जा रहा है कि अनिल मिश्रा, चंपत राय तक भी जांच हो सकती है, उनके खातों की जांच हो सकती है। अनिल मिश्रा की भूमिका ज्यादा है क्योंकि उनके कहने पर, उनकी सिफारिश पर 125 कर्मचारी रखे गए और यानी उनका पूरा अपना नेटवर्क था, अपने लोग थे और इसलिए वो ज्यादा शक के दायरे में। तो एसआईटी जांच जो हो रही है वो धीरे धीरे अब आगे बढ़ रही है। 8 लोगों से पूछताछ हो रही है। अब जांच की जो आंच है और धीरे धीरे वो अब अनिल मिश्रा और चंपत राय तक पहुंचने का लग रहा है, क्योंकि खबरें मिल रही हैं कि इन दोनों के खाते जांचे जा सकते हैं, इनके खातों की जानकारी ली जा सकती है कि आखिरकार इनके खातों में कितना पैसा है और चीज़ों को धीरे धीरे एसआईटी अपनी रडार पर ले रही है। क्योंकि आपने देखा ही होगा, सीएम योगी ने साफ कर दिया था कि वो इस मामले में किसी को बख्शेंगे नहीं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी वालों को छोड़ा नहीं जाएगा और लगातार जो 8 लोग हैं उनके यहाँ भी, और टिन्नू यादव भी पूरे नेटवर्क में सबसे अहम माना जा रहा है। टिन्नू यादव पर भी मास्टरमाइंड होने का शक है, क्योंकि टिन्नू यादव ही पर ही दान की जो पेटी है, दान से जुड़े चीज़ें हैं,
वो बहुत सारी जिम्मेदारी टिन्नू यादव के कंधों पर थी। अनिल मिश्रा के करीबियों को काउंटिंग रूम में चले। तो आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे, क्या धीरे धीरे अब जो जांच का जो रडार है वो धीरे धीरे अब बड़ी मछलियों की भी तरफ बढ़ रही है। हमारे साथ कई खास मेहमान रहेंगे और हमारे साथ कौन कौन खास मेहमान रहेंगे जल्दी से मैं बता दूं। और महामंडलेश्वर स्वामी कृष्णानंद जी जुड़ेंगे, हिंदू धर्मगुरु हैं। हमारे साथ राजकमल गुप्ता जी हैं, विश्व हिंदू परिषद की तरफ से वो जुड़ भी गए हैं। हमारे साथ आलोक अवस्थी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, वो हमारे साथ जुड़ गए। अभिमन्यु त्यागी कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे। मयूर शुक्ला हमारे साथ और हमारे सहयोगी भी रहेंगे। पहले मैं आलोक साहब, क्योंकि धीरे धीरे अब जाँच हो रही है, क्योंकि विपक्ष तो लगातार सवाल उठा रहा है कि बड़ी मछलियों को हाथ नहीं डाला जा रहा, लेकिन खबरें हैं कि चंपत राय के भी खाते, खासकर अनिल मिश्रा के बारे में बताया जा रहा है कि वो ज्यादा रडार पर है, उनके करीबियों पर है। क्या आप हमारे साथ जानकारी शेयर करेंगे कि एसआईटी की जांच और बड़ी मछलियों को छोड़ा नहीं जाएगा? आप ये आश्वस्त करते हैं दर्शकों को? आलोक जी, आप मुझे सुन पाए? हाँ बोलिए, क्या कह रहे हैं आलोक जी? मेरे सवाल यही है, क्योंकि विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है कि सिर्फ छोटी मछलियों पर एक्शन हो रहा, बड़ी मछलियों को बचाया जा रहा है, लेकिन खबरें हैं कि ये जांच की आंच अब धीरे धीरे अनिल मिश्रा और हो सकता है कि चंपत राय तक पहुंचे। हमारे दर्शकों को आप आश्वस्त करते हैं कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी में कोई भी बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो बड़ी मछली हो या कोई छोटी मछली हो? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता योगी आदित्यनाथ जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि एसआईटी जांच कर रही है। एसआईटी की जांच में जो नाम सामने आ रहे हैं उनको खिलाफ एफआईआर हम कर रहे हैं। अभी 8 लोगों के नाम सामने आए और जो अन्य लोगों से पूछताछ हो रही है, अगर इसमें कोई बढ़ोतरी आएगी और एसआईटी की जांच अभी चल रही है तो जो भी आएंगे, चाहे कितने बड़े हो, चाहे कितने भी वो प्रभावशाली हो, हम किसी को छोड़ने वाले नहीं है। ये आस्था का प्रश्न है। ये खाली 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ की चोरी का मामला नहीं है। ये हमारे 140 करोड़ भारतवर्षियों के आशा पे जो कुठाराघात हुआ है, जिस तरीके से वहां पर जो है ये चंद कर्मचारियों ने जिस तरह से लूट का बंदरबाट किया है, इससे पूरा हिंदू जनमानस, हम स्वयं मुख्यमंत्री और हमारे सभी जितने नेता हैं सब बहुत ही नाराज भी हैं और बहुत ही अफसोस भी है कि कैसे हिम्मत पड़ गई भगवान श्री राम के यहाँ इन लोगों ने जो गड़बड़ किया है। इसलिए ये आप निश्चिंत रहें, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार किसी को छोड़ने वाली नहीं है। लेकिन आलोक साहब, विपक्ष तो सवाल उठा ही रहा है ना, विपक्ष तो सवाल उठा ही रहा है। देखिए बात मैं विपक्ष पे भी करूंगा कि विपक्ष बहुत अच्छी बातें उठा रहा है, लेकिन मैं पूछना चाहूंगा विपक्ष से भी कि श्री राम मंदिर बनने में आपका क्या सहयोग रहा है? आपने किस किन मुद्दों पे भगवान श्री राम का मंदिर बने और आपने सहयोग किया है? चाहे कचहरी में किया हो, चाहे कोर्ट में किया हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट में किया हो, या आपने दान दिया हो। श्रीमान राहुल गांधी और अखिलेश यादव बतावें कितना रुपया भगवान के मंदिर में चंदा दिया है? इन दोनों लोगों ने मंदिर का विरोध किया हर हालत में। जब पहले जमीन का अधिग्रहण हो रहा था उस समय किया, कोर्ट में निर्णय ना आने पाए उस समय जो सरकार अखिलेश यादव की थी, अनुवाद करके पेपर देने थे वो नहीं दिए, और इनको भगवान श्री राम के राम सेवकों को गोली से मारने का भी काम समाजवादी पार्टी ने किया था। हर मुद्दे पे आज वो जो मंदिर को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, ये मंदिर इनकी आंखों में खटकता है। ये बाबर के लेकिन आलोक से मैं इस पर रिएक्शन लूंगा अभिमन्यु त्यागी जी से। मेरी बात सुन लीजिए, जरूरी है ना, मेरी बात सुन लीजिए। एक आप ही बात रख रहे हैं अभी। आलोक जी आप ही बात तो रख रहे हैं, लेकिन सवाल तो ये है ना भाई, इनका कोई योगदान नहीं, ये विरोध कर रहे हैं, लेकिन चंदा चोरी की छूट थोड़े दी जा सकती है ना आलोक साहब? चंदा चोरी की छूट माफ कर दें फिर इस मसले पर। जेपी जी, आप हमारे क्रम को मत तोड़िए। मैं आपकी बात को दोहरा रहा हूं, मैं आपके डिबेट से कहीं दाएं बाएं नहीं जा रहा हूं। मेरा स्पष्ट रूप से कहना है कि जो बाबर के वंशजों के जो समर्थक हैं, अखिलेश यादव हो चाहे राहुल गांधी हो, इनको मजा आ रहा है कि किस तरीके से सनातन धर्म के बड़े मंदिर पे, बड़े उस पर जिसके ऊपर तमाम हिंदुओं की आस लगी हुई थी, कैसे उसको जो है बदनाम किया जाए। आपको याद होगा अखिलेश यादव ने क्या कहा था कि कैमरा बंद करके जो महात्मा और जो पुजारियों ने पैसे चोरी किए वो जाकर रख दे। अरे इसमें महात्मा और पुजारियों का तो कोई रोल ही नहीं है, ये तो कर्मचारी है। लेकिन उन्होंने महात्माओं पे, पुजारी पे आक्रमण कर दिया।
जो सनातन को बर्दाश्त नहीं करते हैं, मुस्लिम आक्रांताओं के को समर्थक करते हैं और तुष्टीकरण की नीति के तहत मंदिर को। मैं आलोक जी मैं आपकी बात को ठीक है, मैं मान रहा हूं कि ये विपक्ष है, इसमें बहुत खामियां हैं, आपने गिना दी, लेकिन क्या फिर चंदा चोरी की छूट हो जाए, आपकी जवाबदेही तय ना हो? नहीं, आपसे कोई सवाल ही ना करे। आप जेपी जी, आप बहुत बुद्धिमान एंकर हैं, काफी समय से काम कर रहे हैं। मेरे पहले वक्तव्य में ही मैंने कह दिया था कि हमारी पार्टी हो, लाखों लाख करोड़ों कार्यकर्ता हो, नेता हो, सभी क्षुब्ध हैं ये कैसे घटना हो गई है। हम किसी को बख्शने वाले नहीं हैं। तो आप दूसरी बात कैसे आ सकती है कि हम चंदा चोरों को छोड़ देंगे या हम उनको बचाने का प्रयास कर रहे हैं? अरे भाई, विश्व हिंदू परिषद ने ही तो FIR कराई है, विश्व हिंदू परिषद ने ही तो जाकर के कहा, सरकार को लिखा कि इसका आप जो है SIT बनाइए, जांच हो जाए, जिससे मालूम पड़े कि चोर कौन कौन है। अब आप कह रहे हैं कि जहां बचाने की बात हो रही है, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। ठीक है, चलिए मैं लौट रहा हूं। अभिमन्यु त्यागी जी, आलोक जी को आपने सुन लिया, आलोक जी से मैंने वो भी सवाल कर लिए जो आपके मन में होते हैं कि भाई जवाबदेही तो होगी। त्यागी जी क्या कहेंगे आप? जेपी जी, आपको पैनल मौजूद सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए जेपी जी, पहले मैं जो हमारे भाजपा के साथी हैं उनका थोड़ा सा मैं नॉलेज में विस्तार देना चाहता हूं। पहली बात तो है कि राजीव गांधी जी की जब शहादत हुई उस वाले चुनाव में 89 में राजीव गांधी जी ने खुले मन से चुनावी अपनी सभाओं में कहा था कि राम मंदिर का वो जो विवाद है उसका निस्तारण ये करा दें। और बाकी बहुत सी ऐसी बातें हैं कि जो मैं खुले मन से इन लोगों की तरह नहीं कहूंगा, क्योंकि राम के नाम पर हम लोग कभी भी ना तो राजनीति करते थे ना करते। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा, एक पक्षकार पूज्य शंकराचार्य थे, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जो कि उस समय छात्र प्रतिनिधि थे, आज वो शंकराचार्य हैं। क्या ट्रस्ट में चारों पीठों के शंकराचार्य नहीं होने चाहिए? जो ट्रस्ट बना हुआ है वो प्रधानमंत्री जी की निगरानी में है। भागवत जी भी लगातार अयोध्या आते रहे, चाहे पूजा हो, चाहे शिलान्यास हो, चाहे प्राण प्रतिष्ठा हो। तो ऐसा नहीं हो सकता कि जो लोगों को उन्होंने चूज करके रखा हुआ है और वहाँ चोरी हो तो उनको जानकारी ना हो, उनकी अभी तक एक भी टिप्पणी नहीं है। बता दीजिए ना कि दूसरी बात पूरी कर दूं, आप तो लगातार देखिए इस बात को बोल रहे हैं, आप तो लगातार बोल ही रहे हैं, आप हमारी लाइफ खराब कर रहे हैं। अभी आप लाइफ की बात कर रहे थे। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कि आपने मंदिर बन जाए उसके लिए कितनी मंदिरों में एक वर्ग ऐसा शामिल कर दिया है उसको बताने का प्रयास करें, जो कि सरकार के द्वारा पोषित है। अब 1000 करोड़ रुपए से ऊपर का जो चढ़ावा ये लोग डकार गए, पी गए, तो आप इस बात अभिमन्यु त्यागी जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ ना, अब वो आलोक जी ये पूछ रहे हैं कि आप लोगों का क्या योगदान रहा है उसमें, मंदिर के योगदान में क्या रहा? हम लोगों का योगदान, अरे हम लोगों ने तो हमेशा चंदे दिए और ये अभी तक तो ये पहली बार ऑडिट हुआ है ना जेपी जी। ये तो जब से 90s से जब तक नहीं, क्या कांग्रेस ने भी कोई चंदा दिया है क्या राम मंदिर के लिए? एक आम हमने दिया है, हमारे पास अभी तक की अभिमन्यु त्यागी जी, कांग्रेस ने कोई दान दिया है अपनी तरफ से? हमारे तो मेरी बात सुनिए, अजय राय जी इन्होंने 10 से नकली होने दिए। अरे अभिमन्यु जी देखिए, आप सवाल पूछे और सवाल बनता है विपक्ष का और इसलिए हम इनसे पूछ भी रहे हैं, लेकिन अभिमन्यु त्यागी जी आप भी तो बताइए ना आपका क्या योगदान? आप तो वही लोग हैं रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकरा दिया बाकायदा सोशल मीडिया पर लिखकर। भाई अगर आप भी एक पारिवारिक आदमी है, अगर हमारा रिश्ता किसी से खराब होता है और कोई आपको न्योता भेजता है, आप आए या ना आए वो अलग बात है, लेकिन आप तो बाकायदा आपने सार्वजनिक कह दिया कि हम नहीं जाएंगे। जेपी जी अपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, लेकिन मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, शंकराचार्य जी क्या वो कुल द्रोही है, क्या वो हिंदू द्रोही है, क्या वो देश द्रोही है? अरे जो असल सवाल है उस पर आप बात नहीं करना चाहते। चले ठीक है, आलोक जी मैं जवाब लूंगा इस पर, आपका जवाब लूंगा, एक राजकमल गुप्ता जी से ले रहा हूँ। ठीक है, त्यागी जी रुकिएगा, त्यागी जी रुकिएगा। राजकमल गुप्ता साहब, मैं सबसे पहला सवाल अब यही है उठकर आता है कि ठीक है चोरी हो गई, लेकिन विपक्ष घेराबंदी कर रहा है। आपको नहीं लग रहा है कि वाकई में इस पर राम मंदिर ट्रस्ट पर से भरोसा उठा है? सवाल सरकार की छवि पर भी कहीं ना कहीं गहरा धक्का लगा है। देखिए शर्मा जी, मैं आपके माध्यम से एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी भी कितनी बार कह चुके कोई बख्शा नहीं जाएगा, ये बात निश्चित है। लेकिन आप एक बात ये भी देखिए, जब ये इस बात का अंदाजा हुआ तो विश्व हिंदू परिषद
स्वयं गई कि इसकी एसआईटी जांच होनी चाहिए, ऐसा हो रहा है। जो विपक्ष आज ये बोल रहा है, इनका इतिहास उठा के देखिए, क्या कभी अखिलेश जी गए कि भाई हमारे घर की टोटी चोरी हो गई, इनकी जांच कराओ, एक एफआईआर कराओ? दूसरे अपने राहुल गांधी जी इतने बड़े बड़े घोटाले हुए, क्या कभी सरकार गई कि साहब जी घोटाला, खेल घोटाला, कितने घोटाले, कभी सरकार गई? लेकिन मैं बताऊं, विपक्ष खास तौर से आपके अपने, मैं तो कहता हूं मुस्लिम लीग के नेता श्रीमान अखिलेश यादव जी और कांग्रेस के नेता, ये लोग कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ते जिस पर कि सनातन की बदनामी करने का, उनके ऊपर उन बात को उछालने का। अब ये अपने गिरबान में अरे सर, सनातन की बदनामी अखिलेश थोड़े करा रहे हैं या कांग्रेस करा रही है, आपकी ट्रस्ट करा रही है ना। अरे ये मैं ट्रस्ट नहीं करा रही है, ये ट्रस्ट तो ईमानदारी करी कि जाके क्या भाई जांच कराओ। नहीं तो सो क्यों रहे? अब जांच करी, सो क्यों रहे थे भाई? ठीक है, इन्होंने कभी ऐसा करा, ऐसा एग्जाम्पल दिया किसी विपक्षी पार्टी ने? मुझे ये बता दो आप, किसी विपक्षी का पार्टी ने सरकार से कहा हो कि साहब हमारे खिलाफ, हमारे इसके बाद जांच हो, पुलिस में रिपोर्ट हो? केवल एक राजनीति करने के लिए इस विषय को इतना बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि जिससे सनातन की बदनामी हो पूरे विश्व के अंदर, ये लोग वो काम कर रहे हैं। कभी अच्छा एक बात है, जो ये वो लोग बोल रहे हैं भगवान श्री राम के बारे में जिन्होंने मुंह खोल के गोली लगवाई थी। नहीं, फिर मेरा वो नहीं, मैं ये आप मुझे बताइए, नहीं राजकमल गुप्ता जी, आप मुझे एक बार बताइए ना कि भाई इन्होंने तो ये खराब किया, तो अब ये सत्ता से वनवास में है ना, इन्होंने राम मंदिर को, अब आपको फिर राम मंदिर के नाम पर बीजेपी लौट कर आई, और आप तो उन्हीं की विंग है, विश्व हिंदू परिषद हो चाहे संघ हो। अब आप बीजेपी सत्ता में आई, अब राम मंदिर आपने ठीक है बनवा दिया जी, बहुत बढ़िया बात, लेकिन अब उसमें दान चोरी थोड़े करने देंगे भाई आप। चक्कर कोई भी जिम्मेदारी और जवाबदेही तो आप लोगों की होगी। तो जिम्मेदारी जवाबदेही लेके ही तो चंपत जी ने ये कहा कि इसकी जांच हो, इसकी रिपोर्ट लिखी जाए। ये बताइए आप, हमने इस बात की जिम्मेदारी समझी तभी तो ली, और कोई क्यों नहीं लेता? लेकिन इस बात को लेकर राजनीति करना, हिंदू समाज को केवल बदनाम करने, हिंदू आस्थाओं के ऊपर चोट हो रही है ये। और ये आपको बता दूं शर्मा जी, आपके माध्यम से, ये एक अंतरराष्ट्रीय साजिश है हिंदू समाज के खिलाफ। संतों में बंटवारा, हिंदू समाज में बंटवारा, कोई और क्यों नहीं बोल रहा? अरे गुप्ता जी, चोरी वो कर रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय साजिश आपको नजर आ रही है? यहाँ बैठे टिल्लू यादव, फलाना, ये लव कुश, ये चोरी कर रहे हैं, इसमें अब अंतरराष्ट्रीय साजिश क्या? वो बड़े बड़े घर बना रहे हैं, अब फिर आप ट्रस्ट क्या कर रही थी, ये भी तो बड़ा सवाल है। मैं जल्दी से एक आलोक साहब एक रिएक्शन ले लूं, क्योंकि हमारे साथ हिंदू धर्म गुरु भी जुड़ गए, महामंडलेश्वर साहब भी जुड़ गए, स्वामी कृष्णानंद जी। मैं आलोक जी मेरा सवाल ये, ठीक है देखिए विपक्ष तो सवाल करेगा सर, आप जो ये नहीं, और राजनीति आपने किया, आप भी होते तो आप भी तो करते ही हैं, सब करते हैं आपने, लेकिन मैं व्यक्तिगत मानता हूं, मुझे ऐसा लगता है और आपको भी लग रहा होगा अंदर से कि ठीक है जवाबदेही इसमें कोई सरकार की भूमिका नहीं, किसी बीजेपी वाले ने कोई चोरी नहीं की, कोई सरकार ने नहीं की, ठीक है एक्शन हो रहा है, लेकिन आपको नहीं लग रहा है कि इससे सरकार की छवि को डेंट लगा है? क्यों लगेगा? सरकार के पास जब सूचना आई कि यहाँ पर गड़बड़ हुई है, सरकार ने तुरंत कार्रवाई करी, अपने यहाँ से बेस्ट अधिकारियों को वहां पर एसआईटी गठित किया, और जो उसमें पाया उन लोगों को उठा के गिरफ्तार किया, और जांच अभी जारी। तो सरकार तो के संज्ञान में जब चीजें लाई गई, सरकार ने तुरंत कार्रवाई करी। हाँ, संज्ञान में लाने के बाद सरकार लिपापोती करती और उसमें कोई कार्रवाई नहीं करती और कहती है अंदरूनी मामला है, तो आप कह सकते थे कि सरकार जो है इसमें लिप्त है। सरकार योगी आदित्यनाथ जी की किसी चोर को, किसी डकैत को जो व्यवहार करती आई है पिछले 9 वर्षों से, वही व्यवहार इन चोरों के साथ हम करेंगे। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी आज साथ खड़ी हो गई है। मैं पूछना चाहता हूँ, सबरीमाला मंदिर में 4.5 किलो सोना गायब कर दिया, लेकिन चूंकि सरकार वहां पर जो है भाजपा की नहीं है, कोई नहीं बोलने को तैयार है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर में तमाम तरह की चोरी हो गई, लेकिन वहां सरकार भाजपा की नहीं है, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी कोई नहीं बोल रही है। क्योंकि राम मंदिर आंदोलन भाजपा ने खड़ा किया हुआ अयोध्या के अंदर, और 500 वर्ष की लड़ाई के बाद जो है ये सपना साकार हुआ, तो उसको ये इनके सीने पे मूंग डाला जा रहा है। इसलिए जब भी मौका
मिलता है। जब शिलान्यास की बात हुई तो त्यागी जी कहा शिलान्यास की हो रहा है, फिर कहा कि मंदिर अधूरा है, फिर जब वो बुलाया गया, उनको आमंत्रण दिया गया, बोले हम जाएंगे नहीं, हमारी जब मर्जी होगी तब जाएंगे। लेकिन उसकी छिंद्राविषण करने के लिए दोनों लोग तैयार हैं। रामचरितमानस की प्रतियां फाड़ी जाती हैं, उस समय अखिलेश यादव चुप रहते हैं, राहुल गांधी चुप रहते हैं। क्यों चुप रहते हैं? आप क्यों नहीं आवाज उठाई उस समय? आपने अपने महामंत्री के खिलाफ कार्रवाई करी होती तो हम मानते हैं कि आप हिंदू धर्म के बहुत बड़े पोषक हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं। और आज मंदिर अगर बना है तो संविधान पीठ के निर्णय के बाद बना है, आप उसके बाद दर्शन करने तक नहीं गए। वहां पे आपने अपने विधायकों और सांसदों को जाने से रोका अखिलेश यादव ने। तो आप जो बात आ रही है साहब की खाली राजनीति करने के लिए। चलिए त्यागी जी जल्दी से जवाब दीजिए मुझे, क्योंकि अभी स्वामी जी की तरफ लौटना है। स्वामी कृष्णानंद जी है, ठीक है त्यागी जी जल्दी से एक रिएक्शन, जल्दी स्वामी जी का रुख करूंगा फिर। हाँ। मेरे जेपी जी देखिए मेरी बात सुनिए, जो रामचरितमानस की प्रतियां फाड़ रहे थे, उनकी बेटी इनकी पार्टी से सांसद थी, ये झूठ बोलते हैं, ये झूठे लोग हैं, सत्ता में आते हैं, बकवास मत कीजिए यार। झूठ मत बोलिए। उसके बारे में क्यों नहीं कहा? अखिलेश यादव का गिरफ्तार क्यों नहीं पकड़ा? अखिलेश यादव ने पूछा क्यों नहीं? समाजवादी पार्टी से पूछने की ताकत नहीं, हिम्मत नहीं है कांग्रेस की। कांग्रेस बकवास कर रही है यहाँ पर। कांग्रेस ने क्यों नहीं अखिलेश यादव का विरोध किया? अब तो वोट चाहिए था, क्योंकि हमको जो है समाजवादी पार्टी वोट देगी, सीटें देगी, इसलिए जो भी अधर्म हो रहा होने तो मत बोलो। क्यों नहीं करते हैं? अब चढ़ावा क्यों नहीं करते? तो इसलिए जो देश को बेचने वाले लोग हैं, जिन्होंने देश का अपमान किया है, जो राम को काल्पनिक मानते थे, तो भगवान श्री राम के बारे में ये कहते थे कि वो तो कॉमिक करेक्टर है, जिन्होंने वकीलों की फौज खड़ी करी थी मंदिर के बारे में निर्णय न होने पाए, वो आज हमको आईना दिखाएंगे। शर्म से चुप करो तुम लोग हिंदू धर्म के सनातन के विरोधी लोग हो, चाहे कांग्रेस के राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, दोनों लोगों की छाती पे ये राम मंदिर खटक रहा है। चलिए ठीक है आलोक जी रुकिएगा, त्यागी जी मैं लौट रहा हूं, मैं स्वामी जी का रुक रहा हूं। स्वामी कृष्णानंद जी, स्वामी ठीक है त्यागी जी रुकिए अभी। स्वामी जी आप कैसे देखते हैं कि अब तक का जो एक्शन है, आप संतुष्ट है या आपको लगता है जो विपक्ष कह रहा है कि भाई आप चंपत राय पर क्यों नहीं एक्शन ले रहे हैं, क्योंकि जिम्मेदारी सारी चीजें वो देख रहे हैं, अनिल मिश्रा है, जो ट्रस्ट के लोग हैं उन ट्रस्ट के लोगों पर एक्शन नहीं हो रहा है, ये तो छोटे छोटे लोग हैं, कर्मचारी हैं। नहीं देखिए, जो एसआईटी की रिपोर्ट आएगी और एसआईटी जिसको दोषी ठहराएगा और उसके ऊपर अगर सरकार कार्रवाई नहीं करती है तो सरकार दोषी है और तब सरकार पर उंगली उठानी चाहिए, सीधी सी बात है। दूसरी बात, मैं अभी हमारे साथी कह रहे थे, बड़ी अच्छी बात है, मैं ये बात पूछना चाहूंगा, यहाँ पर मेरे लिए कोई पक्ष और विपक्ष नहीं होता है, लेकिन जो कायदे की बात है, मुझे बड़ा दर्द हुआ था जिस समय स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस के पेज को, उनके पन्नों को फाड़ के फेंका था, रामचरितमानस को जलाया था। तो उस समय जैसे अभी राम मंदिर की चोरी को लेकर के हंगामा हुआ, आज मुझे बड़ी खुशी होती, आज मैं सबके साथ खड़े होकर के बोलता, अगर ये पूरा विपक्ष और सभी पार्टियां खड़े होकर के स्वामी प्रसाद मौर्य की निंदा करती और ये कहती कि रामचरितमानस सनातनी हिंदुओं की एक आराध्य श्री राम का ग्रंथ है और उसका अपमान करना या किसी दूसरे धर्म के ग्रंथ का कोई अपमान कर सकता है। तो ऐसे लोग अगर आज चढ़ावा चोरी की बात को लेकर के राम मंदिर को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। और अगर मुख्यमंत्री के ऊपर दोषारोपण नहीं किया जा सकता है, इसलिए अगर मुख्यमंत्री के अकाउंट में 1 रुपया उन्होंने चुरा के लिया हो, तब हम भी खड़े हो जाएंगे, जितने भी विपक्षी हैं सबके साथ। मैं ये दावा करता हूं, अगर मुख्यमंत्री का हाथ होता है और चंदा का कमीशन मुख्यमंत्री जी के पास जा रहा हो, अगर इसका सबूत कोई ला करके हमें दे दे, मैं जो विपक्ष बोल रहा है मैं उसके साथ खड़े होकर के बोलूंगा। और जिनकी ड्यूटी लगाई गई है, अगर उन्होंने कोई गड़बड़ी की है तो उनके ऊपर कार्रवाई सरकार कर रही है और करेगी, जैसा कि आश्वासन भी दे रहे हैं मुख्यमंत्री योगी जी सभी को कि कोई बख्शा नहीं जाएगा। और आप देखिए एसआईटी किसको किसको जो है इंगित करती है, कौन कौन उसमें आते हैं, और अगर कोई भेदभावपूर्ण कार्रवाई होती है तो दूसरी जांच, सीबीआई जांच वगैरह करवाई जाए, वो तो बात की बात है। लेकिन अभी एसआईटी की अंतरिम रिपोर्ट। चलिए आप संतुष्ट है स्वामी जी, मैं लौट रहा हूं। मैं राजकमल गुप्ता साहब, क्योंकि देखिए विपक्ष जो कहता है, विपक्ष कह रहा कि
ये जो भाई चंपत राय हैं, अनिल मिश्रा, हालांकि खबरें हैं कि अनिल मिश्रा पर शिकंजा कसा जाएगा क्योंकि उसके बहुत सारे करीबी लोगों को वहां भर्ती किया गया। ये देखिए, जो ट्रस्ट है, जो सारा संचालन करता है, जवाबदेही तो उसी की होती है ना, तो फेलियर तो उसी का ही हुआ ना, और सवाल उसी से ही तो पूछे जाएंगे ना, क्योंकि चंपत राय सब सारे कामों में एक्टिव थे, सारी चीजों में देख रेख थे, इसलिए बार बार विपक्ष भी चंपत राय के बारे में बात कर रहा है। आपको फिर मैं बता दूं, अगर जो भी दोषी होगा उसको सजा निश्चित रूप से मिलेगी। आप एक बताओ, आप इतना शोर मचा रहा है विपक्ष, अजमेर शरीफ की दरगाह में क्या के बारे में कभी किसी ने उठाया? कभी बंबई के हाजी अली के बारे में कोई बोला है? उनका क्या कभी उनका ऑडिट हुआ? वो किस बैंक में पैसा जाता है? वो सारा का सारा पैसा वो सब राष्ट्रद्रोही गतिविधियों में इस्तेमाल होता है। और यहाँ पे जब कह रहे हैं कि भाई इसके अंदर कोई नहीं छोड़ा जाएगा, कोई नहीं बचेगा, तो विपक्ष को अपने आत्मचिंतन करना चाहिए, कुछ इंतजार करना चाहिए कि इसमें कौन बचेगा। कोई नहीं बचेगा, चाहे कितना बड़ा हो। ये विश्व हिंदू परिषद का स्पष्ट मत है। विश्व हिंदू परिषद उसके खिलाफ बिल्कुल खड़ी होगी, जो भी आदमी इसके अंदर दोषी पाया जाएगा, कितना बड़ा हो। लेकिन इतना तो इंतजार करो। आप ये देखिए, मेरा कहना ये, कभी और जगह घटनाएं होती है तो क्यों नहीं बोलते साहब? ये क्या केवल सनातन को बदनाम करने का ठेका इन्होंने ये रखा है? अरे विजय तो जानो। ठीक है गुप्ता जी, त्यागी जी एक बड़ा सवाल है, आपको नहीं लग रहा कि विपक्ष बेवजह शोर मचा रहा है? भाई एसआईटी जांच हो रही है, 8 लोगों को पकड़ लिया, अब उनके सारी चीजों को खंगाला जा रहा है, धीरे धीरे जांच बढ़ती है। अब अचानक आप किसी को थोड़े तुरंत भाई गिरफ्तार करके उसको जेल में डाल देंगे, आप शोर करेंगे भैया चंपत राय, भाई उनकी भूमिका दिखेगी तो आएंगे वो भी। अब जैसे देखिए धीरे धीरे, पहले अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दिया, अब खबरें कि अनिल मिश्रा के इतने करीबी थे, 125 लोग थे, अनिल मिश्रा की मुख्य भूमिका है, शायद वो मास्टरमाइंड है। बातें आ रही है ना, धीरे धीरे जांच बढ़ रही है, तो इंतजार कीजिए जांच का। जी, बात जांच की नहीं है, बात है नैतिकता की। क्या नैतिकता बची हुई है इन लोगों में? आप इस पैनल में ही देख लीजिए किस तरह से बचाव किया जा रहा है। यानी कि लूट डकैती करने वाले डकैतों को एक तरफ एक बुलंद आवाज ये होनी चाहिए थी कि उनको सजा मिले, उनके घर पर बुलडोजर चले, और यहाँ कोसा जा रहा है कांग्रेस को, यहाँ कोसा जा रहा है गांधी परिवार को। और मैं तो ये बात और कहना चाहूंगा बड़ी जिम्मेदारी के साथ, ये दुष्ट जो आताताई थे, जो लूटते थे, जिन्होंने राम मंदिर के नाम पे चढ़ा लूटा है, क्या ये उनसे कम है? ऐसे लोगों की तरफ में आज ये लोग खड़े हैं, बहुत शर्मनाक होती थी। अरे बोलो तो सही, औरंगजेब ने कितना लूटा? औरंगजेब का नाम लेते हुए क्योंकि वो आकर नाराज हो जाएंगे और वोट छीन जाएंगे। ये स्पष्ट बोलो कि इस देश के अंदर कोई अगर लुटेरा था तो बाबा था, औरंगजेब था, उनका नाम क्यों नहीं ले रहे? उनका नाम भी तो लो, उनका नाम नहीं लोगे, इसलिए नहीं लोगे कि वो जो थे उनका नाम ले दोगे तो वोट बैंक किधर जाएगा? तो उनका नाम भी तो लो। भाजपा है, उसकी पोल खुल गई है, नैतिकता के दुआई देने वाले चंदा और अब चढ़ावा पर कर रहे हैं, 1000 करोड़ से ऊपर का माल इन्होंने बटोर लिया है, तो हम आवाज भी ठीक है आलोक साहब, त्यागी जी रुकिएगा, आलोक जी मेरा सवाल ये है भाई, ठीक है आप बात कह रहे हैं, त्यागी जी रुकिए, त्यागी जी अभी आप लोग ठीक है ये बात कह रहे हैं आलोक जी कि भाई जांच चल रही है, लेकिन जांच चल रही है और विपक्ष बेवजह शोर, वाकई में लगता है कि जांच में तो कम से कम शोर ना मचाए, पहले देख ले कि भाई जांच की आंच कहां तक जा रही है, किन किन पर शिकंजा कसा जा रहा है, क्या अपडेट है, आप सवाल करिए। लेकिन आलोक जी जब आप लोग इनको आईना दिखाते हैं कि इन्होंने ये किया वो किया, ये हमसे वो लोग सवाल पूछ रहे, तो ये तो बेईमानी है ना आलोक जी। इस पे तो देखिए आप कहिए ना हम जवाब देंगे, हमारी जवाबदेही है, ठीक है उन्होंने जो किया, राम भक्तों पर गोलियां चलाई, ये इन्होंने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं आए, इन्होंने राम के अस्तित्व को नकार दिया, इन्होंने कभी राम मंदिर में कोई दान नहीं दिया 2 पैसे का भी, तो उसका मतलब ये थोड़े कि आप लोगों को हम कुछ भी कर दे भाई आपकी जवाबदेही होगी नहीं थे। देखिए जेपी जी, पहली बात यह है कि किसी की जबान कोई रोक नहीं सकता है और विपक्ष अपनी भाषा बोलने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन आश्चर्य होता है कि जिन लोगों ने श्री राम भक्तों को लगातार सताया, जिन लोगों ने राम मंदिर बनने में रोड़े अटकाए, जिन लोगों ने श्री राम को कॉमिक कैरेक्टर कहा,
जिन लोगों ने श्री राम को कहा कि यह इनका कोई अस्तित्व नहीं है और जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलाई, मंदिर बनने नहीं दिया, मंदिर ना बनने के लिए सारे प्रयास किए, सुप्रीम कोर्ट में बड़े बड़े वकील खड़े किए, वे आज कम से कम भगवान श्री राम का नाम ले रहे हैं। हमारे लिए संतोष की बात है कि जो राम को नकार रहे थे वे आज राम की बात कर तो रहे हैं। हम तो उनकी नैतिकता में सवाल खड़ा कर रहे हैं, लेकिन अगर वो कोई मुद्दा उठाते हैं और उसमें कोई सी बात है तो सरकार अपना काम कर रही है। सरकार तो ऐसे किसी व्यक्ति के साथ खड़ी नहीं दिखाई पड़ रही है कि जो है हम किसी को बचा रहे हैं। हमने तो कहा है कि हम एक एक आदमी को नहीं छोड़ेंगे, लेकिन बिना जांच के खाली सरकार इनके आरोपों पे और खाली जो है कहने भर से किसी को हम जो है दोषी बना देंगे तो ये संभव नहीं है। जिम्मेदार अधिकारी रखे गए हैं, सोसाइटी में जांच कर रहे हैं और अब तो पुलिस भी इंक्वायरी कर रही है। पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार करके इंक्वायरी करके 70 लोगों की सूची बनाई है, जांच कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए सवाल यही है कि जांच चल रही है और जांच का इंतजार करना भी चाहिए। ठीक है, जवाबदेही सरकार की भी बनती है भाई, जवाब तो देना पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। यूपी मांगे उत्तर में बस इतना ही। जांच की आंच कहां तक आती है वो देखना बड़ा दिलचस्प होगा। नमस्ते।